हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। आपको उस वीडियो में मैंने आपको बताया था गद्य और पद्य साहित्य से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे लिखना, आपको साहित्यिक परिचय किसी भी लेखक का लिखना आपको बहुत ही ईजिली वे में बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देर के हुए, और एक एक टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा और वैसे ही सेम आपको परीक्षा में भी लिखना है। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं वीडियो दोबारा बना सकूं, आपको बता सकूं। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को बताता हूं आपको कैसे उनका साहित्यिक परिचय लिखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फाइनली ये रहा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें पहला स्टेप होगा उनका, सबसे पहले आपको लिखना होगा जीवन परिचय। तो कुछ इस प्रकार मैंने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से आप एक एक स्टेप समझिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको ऐसे ही सेम आपको कॉपी में भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म वर्ष 1904। आपको दोस्तों देखिए, जो ऐसे कोई सन या प्रॉपर प्लेस होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन या हाईलाइट मार्कर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे करने से जो एग्जामिनर होता है उसके डायरेक्ट जो फोकस होता है आपको उसी पे पड़ता है, उसको चेक करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी फायदा आपको ये होगा। तो आपको ऐसा करना है, कोई भी स्थान होगा उनका या कोई हाईलाइट करना होगा कोई भी चीज़, तो आपको ऐसे ही ब्लैक पेन से या हाईलाइट कर दीजिए, ताकि उसको चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट उसका फोकस उसी पे पड़ता है एग्जामिनर का। तो 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हिंदी के इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। यानी इनकी जो विभूति के वर्ष 1967 में इनका क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया, इनकी निधन हो गया। तो यहाँ तक आपका ये था इनका जीवन परिचय। आपको ऐसे ही जीवन परिचय पहले सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद फिर जो आपका दूसरा स्टेप है साहित्यिक परिचय। और एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, आप जब कॉपी में आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जीवन परिचय लिखने के बाद जब आप उसके नीचे फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा स्टेप लिखना साहित्यिक परिचय, तो आपको 2 लाइन छोड़ देना है। ये 2 लाइन छोड़ने का मतलब ये कि आपको जो लिखावट होगी उससे देखने में एग्जामिनर को आपकी कॉपी सुंदर लगेगी, इसीलिए 2 लाइन छोड़ने के लिए कहा जाता है। यानी आप 2 लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, आपकी जो कॉपी होगी बेटर देखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो साहित्यिक परिचय में इनका देख लीजिए। साहित्यिक परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन में अपना साहित्यिक प्रारंभ किया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने इतना तक क्लियर है यहाँ तक आपका। उसके बाद फिर है, ये काशी के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बना लिया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान भी थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अपने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये गद्य लेखक तथा काव्य प्रेमी भी है। यानी ये गद्य लेखक, गद्य साहित्य लेखक भी हैं और एक काव्य प्रेमी भी हैं। यानी काव्य भी लिखते हैं और लेखक यह जो है दोनों में काम करते हैं। यानी गद्य से भी और पद्य से भी, यानी काव्य से, दोनों के क्या है, प्रेमी है। तो अब बात आती है तीसरा स्टेप। आपको 2 लाइन वैसे ही छोड़ के लिखना है। रचना जो है देखिए, जो इम्पोर्टेंट है कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वेद विद्या आदि। इसके अलावा और भी इनकी कुछ
प्रमुख रचनाएं होंगी, मैंने यहाँ पे जैसे 4 आपको लिखा है वैसे आपको कम से कम 4 या 5 उनकी रचनाएं या कृतियाँ आपको लिखनी होगी। परिचय सेम ऐसे ही आपको मैंने गद्य साहित्य से बता दिया इनका कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। सपोज दैट मान लीजिए आपको पद्य साहित्य यानी काव्य साहित्य से आपको लिखना होगा तो आपको सेम वैसे ही लिखना होगा जैसे मैंने इसमें आपको बताया गद्य साहित्य से। जैसे जीवन परिचय, दूसरा स्टेप साहित्यिक परिचय, जो तीसरा स्टेप है आपका रचना यानी उनकी। आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक के बारे में अग्रवाल जी के बारे में मैंने आपको जो साहित्यिक परिचय बताया प्रत्येक स्टूडेंट इससे सेटिस्फाई हो चुके होंगे। और ऐसे ही आपको काव्य साहित्य से भी किसी भी कवि का लिखना होगा तो सेम ऐसे ही आप लिखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी परीक्षा में जाकर ऐसे ही लिखें और अच्छे मार्क्स लाएं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही एनफ है। जय हिंद दोस्तों।